पंचसप्ततितमोऽध्याय। राजा के कर्तव्य का वर्णन, युधिष्ठिर का राज्य से विरक्त होना एवं भीष्म जी का पुनः राज्य की महिमा सुनाना। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा जिस वृत्ति से रहने पर अपने प्रजाजनों की उन्नति करता है और स्वयं भी विशुद्ध लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, भरत नंदन, राजा को सदा ही दानशील, यज्ञशील, उपवास और तपस्या में तत्पर एवं प्रजा पालन में संलग्न रहना चाहिए। 2. समस्त प्रजाओं का सदा धर्मपूर्वक पालन करने वाले राजा को घर पर आए हुए धर्मात्मा पुरुषों का खड़ा होकर स्वागत करना चाहिए और उत्तम वस्तुएं देकर उनका आदर सत्कार करना चाहिए। 3. राजा द्वारा जब जिस धर्म का आदर किया जाता है उसका फिर सर्वत्र आदर होने लगता है, क्योंकि राजा जो कार्य करता है प्रजावर्ग को वही करना अच्छा लगता है। 4. राजा को चाहिए कि वो शत्रुओं को यमराज की भांति सदा दंड देने के लिए उद्यत रहे। वो डाकुओं और लुटेरों को सब ओर से पकड़कर मार डाले, स्वार्थवश किसी दुष्ट के अपराध को क्षमा न करे। 5. भारत, राजा द्वारा सुरक्षित हुई प्रजा यहाँ जिस धर्म का आचरण करती है उसका चौथा भाग राजा को भी मिल जाता है। 6. प्रजा जो स्वाध्याय, जो दान, जो होम और जो पूजन करती है, उन पुण्य कर्मों का 1/4 भाग उस प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करने वाला नरेश प्राप्त कर लेता है। 7. भरत नंदन, यदि राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता तो उसके राज्य में प्रजा जो कुछ भी अशुभ कार्य करती है उस पापकर्म का 1/4 भाग राजा को भोगना पड़ता है। 8. पृथ्वीपते, कुछ लोगों का मत है कि उपर्युक्त अवस्था में राजा को पूरे पाप का भागी होना पड़ता है और कुछ लोगों का यह निश्चय है कि उसको आधा पाप लगता है। ऐसा राजा क्रूर और मिथ्यवादी समझा जाता है। 9. ऐसे पाप से राजा को किस उपाय से छुटकारा मिलता है वो बताता हूं, सुनो। चोरों या लुटेरों ने यदि किसी के धन का अपहरण कर लिया हो और राजा पता लगाकर उस धन को लौटा न सके तो उस असमर्थ नरेश को चाहिए कि वह अपने आश्रय में रहने वाले उस मनुष्य को उतना ही धन राजकीय खजाने से दे दे। 10. सभी वर्ण के लोगों को ब्राह्मणों के धन की भी रक्षा उसी प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार स्वयं ब्राह्मणों की। जो ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाता हो उसे राजा को अपने राज्य में नहीं रहने देना चाहिए। 11. ब्राह्मण के धन की रक्षा की जाने पर ही सब कुछ रक्षित हो जाता है, क्योंकि उन ब्राह्मणों की कृपा से राजा कृतार्थ हो जाता है। 12. जैसे सब प्राणी मेघों के और पक्षी वृक्षों के सहारे जीवन निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार सब मनुष्य संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाले राजा के आश्रित होकर जीवन यापन करते हैं। 13. जो राजा कामासक्त हो सदा काम का ही चिंतन करने वाला, क्रूर और अत्यंत लोभी होता है, वह प्रजा का पालन नहीं कर सकता। 14. युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, मैं राज्य से सुख मिलने की आशा रखकर कभी एक क्षण के लिए भी राज्य करने की इच्छा नहीं करता। मैं तो धर्म के लिए ही राज्य को पसंद करता था, परंतु मालूम होता है कि इसमें धर्म नहीं है। 15. जिसमें धर्म ही नहीं है उस राज्य से मुझे क्या लेना है? अतः अब मैं धर्म करने की इच्छा से वन में ही चला जाऊंगा। 16. वहां वन के पावन प्रदेशों में हिंसा का सर्वथा त्याग कर दूंगा और जितेंद्रिय हो मुनिवृत्ति से रहकर फल मूल का आहार करते हुए धर्म की आराधना करूंगा। 17. भीष्म जी ने कहा, राजन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि में दया और कोमलतारूपी गुण ही भरा है, परंतु केवल दया एवं कोमलता से ही राज्य का शासन नहीं किया जा सकता। 18. तुम्हारी बुद्धि अत्यंत कोमल है, तुम बड़े सज्जन और बड़े धर्मात्मा हो, धर्म के प्रति तुम्हारा महान अनुग्रह है। ये सब होने पर भी संसार के लोग तुम्हें काय समझकर अधिक आदर नहीं देंगे। 19. तुम्हारे बाप दादों ने जिस आचार व्यवहार को अपनाया था उसे ही प्राप्त करने की तुम भी इच्छा रखो। तुम जिस तरह रहना चाहते हो वो राजाओं का आचरण नहीं है। 20. इस प्रकार व्याकुलताजनित कोमलता का आश्रय लेकर तुम यहाँ प्रजापालन से सुलभ होने वाले धर्म के फल को नहीं पा सकोगे। 21. तात, तुम अपनी बुद्धि और विचार से जैसा आचरण करते हो, तुम्हारे विषय में ऐसी आशा न तो पांडु ने की थी और न कुंती ने ही ऐसी आशा की थी। तुम्हारे पिता पांडु तुम्हारे लिए सदा कहा करते थे कि मेरे पुत्र में शूरता, बल और सत्य की वृद्धि हो। तुम्हारी माता कुंती भी यही इच्छा किया करती थी कि तुम्हारी महत्ता और उदारता बढ़े। 23.
प्रतिदिन यज्ञ और श्राद्ध, ये दोनों कर्म क्रमशः देवताओं तथा मानव पितरों को आनंदित करने वाले हैं। देवता और पितर अपनी संतानों से सदा इन्हीं कर्मों की आशा रखते हैं। 24। दान, वेदाध्ययन, यज्ञ तथा प्रजा का पालन, ये धर्मरूप हों या अधर्मरूप, तुम्हारा जन्म इन्हीं कर्मों को करने के लिए हुआ है। 25। कुंती नंदन, यथासमय भार वहन करने में लगाए गए पुरुषों पर जो राज्य आदि का भार रख दिया जाता है, उसे वहन करते समय यद्यपि कष्ट उठाना पड़ता है, तथापि उससे उन पुरुषों की कीर्ति चिरस्थायी होती है, उसका कभी क्षय नहीं होता। 26। जो मनुष्य सब ओर से मन और इंद्रियों को संयम में रखकर अपने ऊपर रखे हुए कार्यभार को पूर्ण रूप से वहन करता है और कभी लड़खड़ाता नहीं है, उसे कोई दोष नहीं प्राप्त होता, क्योंकि शास्त्र में कर्म करने का कथन है। अतः राजा को कर्म करने से ही वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जिसे तुम वनवास और तपस्या से पाना चाहते हो। 27। कोई धर्मनिष्ठ हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो या राजा हो, पूर्णतया धर्म का आचरण नहीं कर सकता। कुछ अधर्म का मिश्रण हो ही जाता है। 28। कोई काम देखने में छोटा होने पर भी यदि उसमें सार अधिक हो तो वो महान ही है। न करने की अपेक्षा कुछ करना ही अच्छा है, क्योंकि कर्तव्य कर्म न करने वाले से बढ़कर दूसरा कोई पापी नहीं है। 29। जब धर्मज्ञ एवं कुलीन मनुष्य राजा के यहाँ उत्तम ईश्वर भावकों अर्थात मंत्री आदि के उच्च अधिकार को पाता है, तभी राजा का योग और क्षेम सिद्ध होता है, जो उसके कुशल मंगल का साधक है। 30। धर्मात्मा राजा राज्य पाने के अनंतर किसी को दान से, किसी को बल से और किसी को मधुर वाणी द्वारा सब ओर से अपने वश में कर ले। 31। जीवन निर्वाह का कोई उपाय न होने के कारण जो भय से पीड़ित रहते हैं, ऐसे कुलीन एवं विद्वान पुरुष जिस राजा का आश्रय लेकर संतुष्ट हो प्रतिष्ठा पूर्वक रहने लगते हैं, उस राजा के लिए इससे बढ़कर धर्म की बात और क्या होगी। 32। युधिष्ठिर ने पूछा, तात, स्वर्ग प्राप्ति का उत्तम साधन क्या है? उससे कौन सी उत्तम प्रसन्नता प्राप्त होती है तथा उसकी अपेक्षा महान ऐश्वर्य क्या है? यदि आप इन बातों को जानते हैं तो मुझे बताइए। 33। भीष्म जी ने कहा, राजन, भय से डरा हुआ मनुष्य जिसके पास जाकर एक क्षण के लिए भी भली भांति शांति पा लेता है, वही हम लोगों में स्वर्गलोक की प्राप्ति का सबसे बड़ा अधिकारी है। यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूं। 34। इसलिए कुरुश्रेष्ठ, तुम ही प्रसन्नतापूर्वक कुरुदेश की प्रजा के राजा बनो, सत्पुरुषों की रक्षा तथा दुष्टों का संहार करो और इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करके स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर लो। 35। तात, जैसे सब प्राणी मेघ के और पक्षी स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष के सहारे जीवन निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार साधु पुरुषों सहित समस्त गण तुम्हारे आश्रय में रहकर अपनी जीविका चलावें। 36। जो राजा निर्भय, शूरवीर, प्रहार करने में कुशल, दयालु, जितेंद्रिय, प्रजावत्सल और दानी होता है, उसी का आश्रय लेकर मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं। 37। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि पंचसप्ततितमोऽध्याय। 75। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में 75वां अध्याय पूरा हुआ। 75।